बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वाइफ ऑफ बाथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जॉफरी चौसर का इम्पॉर्टेंट वर्क द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का। और वाइफ ऑफ बाथ जो कैरेक्टर है वो 15 नंबर पर आता है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। और आज हम वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉफरी चौसर पोर्ट्रेज द वाइफ ऑफ बाथ एज द मोस्ट इंटरटेनिंग कैरेक्टर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। जॉफरी चौसर ने द वाइफ ऑफ बाथ को द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरटेनिंग कैरेक्टर के तौर पर डिस्क्राइब किया है। इट इज़ बिकॉज हर नेचर इज़ बोल्ड, क्योंकि उसकी नेचर जो है वो बोल्ड है। शी डज़ नॉट हेजिटेट टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ गे कंपेनियन। शी प्रोमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो वाइफ ऑफ बाथ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करते हैं। शी इज़ वेल अवेयर अबाउट हर विशेज़। वो अपनी विशेज़ के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। एंड शी हैज़ अ लार्ज सोशल सर्कल। और वो अपनी विशेज़ के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं और वो ये भी जानते हैं कि उन विशेज़ को किस तरह से अचीव किया जाए। शी हैज़ अ लार्ज सोशल सर्कल। उनका जो सोशल सर्कल है, उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ही उनका जो सर्कल है वो लार्ज है। हर फ्रेंडली नेचर हेल्प्स हर गेटिंग व्हाट शी वांट्स। उनकी जो फ्रेंडली नेचर है वो उनको हेल्प करती है कि वो जो चाहती है वो उससे हासिल कर ले। शी इज़ एट नंबर 15 इन दी बुक। तो जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ का वो 15 नंबर पर है द प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स की बुक में जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वाइफ ऑफ बाथ की वो हैं फ्रॉम अ पैरिश नियर बाथ सिटी अ वाइफ हैड कम, शी वॉज समवट डीप एंड इट वॉज ट्रबलसम। तो अब हम वाइफ ऑफ बाथ का बैकग्राउंड देखेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। इन केस ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, जॉफरी चौसर फर्स्ट टेल्स हर बैकग्राउंड। जॉफरी चौसर जो है वो वाइफ ऑफ बाथ का पहले बैकग्राउंड बताते हैं एंड सिटी वेयर शी लिव्स, और वो सिटी जहाँ वो रहते हैं। शी इज़ कॉल्ड वाइफ ऑफ बाथ बिकॉज शी केम फ्रॉम बाथ अ सिटी ऑफ साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड। तो वाइफ ऑफ बाथ इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाथ की वाइफ है, इसका मतलब ये है कि एक सिटी है जिसका नाम है बाथ, तो ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। वाइफ ऑफ बाथ जो है वो बाथ से सिटी से बिलोंग करती है, इस वजह से इनका नाम वाइफ ऑफ बाथ रखा गया है, जो कि साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड की एक सिटी है। दिस सिटी कैन स्टिल बी सीन एज ऑन मैप, और इस सिटी को मैप में अभी भी देखा जा सकता है। बाथ सिटी इज़ फेमस फॉर नेचुरल हॉट स्प्रिंग। नेचुरल जो हॉट स्प्रिंग है उनकी वजह से जो बाथ सिटी है वो मशहूर है। इन सेकेंड लाइन ऑफ द स्टैंडा द पोएट क्लियर्स हर इमेंस फिजिकल डिफेक्ट। तो जो सेकंड स्टैंडा है इस लाइन का, तो इस स्टैंडा की जो सेकंड लाइन है उसमें वो उसके जो फिज़िकल डिफेक्ट है उसको डिस्क्राइब करते हैं। शी वाज समवट डीप, वो बहरी थी, एंड इट वाज ट्रबलसम, और ये बहुत ही परेशान कुन था, मुश्किल था उसके लिए क्योंकि वो थोड़ी सी बहरी थी। अब हम उसकी स्किल्स देखते हैं। जो वाइफ ऑफ बाथ है उसकी क्या स्किल्स है। शी हैज़ अ स्किल ऑफ वेविंग क्लोथ्स। वो कपड़ों को अच्छी तरह से वेव कर लेती थी। ये इनकी एक ज़बरदस्त स्किल थी वाइफ ऑफ बाथ की। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ हर स्किल इन वीविंग ही रेफर टू फेमस सिटीज़ ऑफ हिज एरा, वाइप्रेस एंड गॉन्ट। In his era, these two cities had famous cloth weavers. Nevertheless, Chaucer is of the view that she is better than every weaver of those cities in वीविंग क्लॉथ। तो जो चौसर की जो एज है, चौसर का जो एरा है, उसमें दो ऐसी सिटीज़ थी जो कि क्लॉथ वेविंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, बहुत ही फेमस समझी जाती थी। तो जो वाइफ ऑफ बाथ है उसकी ये जो स्किल है क्लॉथ वेविंग की, ये चौसर के अकॉर्डिंग जो वाइप्रेस और गॉन्ट की जो सिटीज़ में जो वीवर्स हैं, जो स्किलफुल वीवर्स हैं, जो अच्छी तरह से कपड़े बुन लेते हैं, उनसे भी अच्छी ये वीविंग करती हैं जो वाइफ ऑफ बाथ हैं। यहाँ पे उसने लाइन भी दी हुई है। इन क्लोथ मेकिंग शी हैड सच अ टेक्सटाइल बेंट दैट शी एक्सेल्ड दी वीवर्स ऑफ वाइप्रेस एंड गैंट। तो इस लाइन में ये डिस्क्राइब करता है कि वो क्लोथ मेकिंग में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट थी कि जो गैंट और वाइप्रेस के जो वीवर्स थे उनको भी ये मात दे सकते हैं। अब उनकी हम नेचर के बारे में बात करते हैं। उनकी नेचर जो थी वो चैरिटेबल थी। चौसर गिव्स समरी ऑफ चैरिटेबल नेचर ऑफ वाइफ ऑफ बाथ वाइल
एक्सप्लेनिंग हर कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। तो जो वाइफ ऑफ बाथ है वो चैरिटी पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी। ही सेज दैट नो वुमन ऑफ हर सिटी कैन सरपास हर इन दिस रिगार्ड। तो उस सिटी की कोई भी औरत जो होती थी वो वाइफ ऑफ बाथ को इस मामले में सरपास नहीं कर सकती थी, इस मामले में उसका कंपटीशन नहीं कर सकती थी। इफ़ इन एनी केस, अगर कभी कभार एनी वुमन कोई भी औरत सरपास हर, वो उसको क्रॉस कर जाती कि उसको ज़्यादा चैरिटी दे देती, शी लूजेज हर एंगर एंड एंथुसियास्टिकली क्रॉसेस ऑल लिमिट्स ऑफ चैरिटी एंड नेवर लेट एनीवन सरपास। तो अगर उसकी सिटी की कोई भी औरत उससे ज़्यादा चैरिटी दे देती किसी भी चर्च में, तो ये वाइफ ऑफ बाथ को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता था और वो बहुत ज़्यादा चैरिटी कर देती थी कि उससे वो आगे बढ़ जाए, उस औरत से ज़्यादा चैरिटी देकर वो अपने आप को प्रूव कर लेती थी। तो यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, इफ़ समवन डिड शी इंडीड बिकेम सो हॉटी दैट शी लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ चैरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर कोई ऐसा करता कि उसे ज़्यादा चैरिटी कोई औरत दे देती तो वो हर हद पार कर देती थी चैरिटी और प्रॉस्पेरिटी के। अब हम उसकी ड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। उसकी क्लोथिंग क्या थी? शी वेयर्स मार्वलस क्लोथिंग। उसकी जो क्लोथिंग थी वो ज़बरदस्त किस्म की थी। चौसर स्टार्ट्स विद एलुसिडेशन ऑफ हर हैंडकरचीफ। अब जो चौसर है उसने उसके हैंडकरचीफ से स्टार्ट किया है कि उसका जो हैंडकरचीफ था, उसका जो रुमाल था, हैज़ दी फाइनेस्ट क्वालिटी। उसकी जो क्वालिटी थी वो फाइनेस्ट थी। उसका जो टेक्सचर था, उसका जो क्लोथ था हैंडकरचीफ का, वो ज़बरदस्त किस्म का था। व्हेन चौसर ऑब्जर्व्स हर स्कार्फ ही इंटरेस्टिंगली सेज दैट इट्स वर्थ इज 10 पाउंड्स और मोर देन दैट। और फिर चौसर ने उसके स्कार्फ, जो वाइफ ऑफ बाथ का स्कार्फ है, उसको ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि जो इसके स्कार्फ की वर्थ है, स्कार्फ की जो प्राइस है वो 10 पाउंड से भी ज़्यादा है, या 10 पाउंड तक है या 10 पाउंड से ज़्यादा है। हेयर वी सी चौसर्स मिनट ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ पे चौसर की जो ऑब्जर्वेशन है उसको चेक करते हैं। ही इवन सा टेक्सचर ऑफ हर हैंडकरचीफ। उसने इवन के उसका जो टेक्सचर है हैंडकरचीफ का, उसके जो क्लोथ है उसको भी डिस्क्राइब किया है। एंड ऑल्सो हर स्कार्फ को भी डिस्क्राइब किया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व हर न्यू सॉफ्ट शूज़। और चौसर ने उसके जो न्यू सॉफ्ट शूज़ हैं उनको भी ऑब्जर्व किया। ही ऑल्सो गिव समरी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ। और उसने जो फिजिकल उसकी जो बॉडी, उसकी बॉडी की जो अपीयरेंस है उसको भी डिस्क्राइब किया है चौसर ने। ही से दैट शी हैज़ फेयर बोल्ड रेडिश फेस। उसका जो फेस है वो रेडिश है, बोल्ड है और फेयर है। इन टेक्सचर हर हैंडकरचीफ्स वर फाइन एंड डेलिकेट। हर बोल्ड एंड फेयर फेस वाज रेडिश इन ह्यू। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ऊपर, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, ये इन्हीं लाइन्स का ही जो एक्सप्लेनेशन है वो ऊपर दी गई है। तो वर्दी वुमन, तो जो अब हम उसकी एक और क्वालिटी को पढ़ेंगे वाइफ ऑफ बाथ की। शी इज़ अ वर्दी वुमन, और सॉरी यहाँ पे मैन लिखा है। तो जो वाइफ ऑफ बाथ है वो एक वर्दी वुमन है। वर्दी इन दी सेंस दैट शी इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल बाई एवरीवन। और इस सेंस में वर्दी है कि वो हर इंसान से, जो पिलग्रिमेज में है उनसे इक्वली रिस्पेक्टेबल है, मतलब सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। चौसर वांट्स टू टेल मोर अबाउट हर 5 हस्बैंड्स बट ही रिमेन्ड क्वाइट फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू हिम। और चौसर ने उसकी जो 5 हस्बैंड हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के बारे में सोचा, लेकिन चौसर ने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, क्योंकि वो चौसर ही बेहतर जानते हैं कि उन्होंने उसको डिटेल में डिस्क्राइब क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे लाइंस भी लिखी हुई हैं। शी रिमेन्ड अ रिस्पेक्टेबल वुमेन इन ऑल हर लाइफ। थ्रू चर्च शी मैरिड 5 हस्बैंड इन लाइफ। तो उन्होंने 5 शादियाँ की हुई थी वाइफ ऑफ बाथ ने, और वो अपनी पूरी लाइफ में रिस्पेक्टेबल वुमन कंसीडर की जाती थी। हर जर्नी, उन्होंने बहुत सारी जर्नीज़ की हुई, बहुत से उन्होंने चर्च के ऊपर जाके पिलग्रिमेज किए हुए थे जो वाइफ ऑफ बाथ थी। चौथा दैन गिव समरी ऑफ द जर्नीज ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स। ही सेड दैट नो होली श्राइन इज़ देयर इन द वर्ल्ड दैट शी हैड नॉट विजिटेड। चौसर कहते हैं कि जो वाइफ ऑफ बाथ है उन्होंने बहुत सी जर्नीज़ की थी और कोई भी ऐसा श्राइन नहीं था, कोई भी ऐसा जो चर्च होते हैं या मकबरे होते हैं वो ऐसा नहीं था जिसका विजिट ना किया हो वाइफ ऑफ बाथ ने। इवन इफ़ शी हैड टू गो बियॉन्ड सीज, अगर उसको सीज के बियॉन्ड भी, दरिया जो समंदर है उनके पार भी जाना पड़े, या शिप के ज़रिए या फिर रोड्स के ज़रिए, तो वो जाती थी। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ श्राइन शी हैड विजिटेड। श्राइन ऑफ रोम में गई हैं वो, श्राइन ऑफ सेंट जेम्स इन स्पेन में गई हैं, श्राइन ऑफ 3 मैगी किंग्स इन जर्मनी। ये सारे श्राइन वो विजिट कर चुकी हैं।
अब हम देखते हैं वाइफ ऑफ बाथ की फिजिकल अपीयरेंस। द पोएट देन क्रिएट्स ह्यूमर। फिर वो अब ह्यूमर की तरफ आता है। ही डाइवर्ट्स अटेंशन ऑफ हिज रीडर्स अगेन टुवर्ड्स हर फिजिकल अपीयरेंस एंड से अब दोबारा वो रीडर्स की जो अटेंशन है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस की तरफ माइल करते हैं। और वो कहता है, चौसर कहता है कि दैट शी वॉज गॉट टोथ विच मीन देयर वाज अ लार्ज गैप बिटवीन हर टीथ। अब जो दांत हैं वाइफ ऑफ बाथ के, उनके दरमियान गैप था, तो ये थोड़ा सा ह्यूमरस वे में चला जाता है। गेट विद वॉल शी सूटली फॉर टू आई। इसके बाद चौसर जो है वो उसके स्लो पेसिंग हॉर्स के बारे में बताते हैं। एट लास्ट चौसर एलुसिडेट्स हर हॉर्स हर फ्रेंडली नेचर एंड ऑल्सो हर कंप्लीट फिजिकल अपीयरेंस। अब लास्ट में चौसर उसके हॉर्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी जो फ्रेंडली नेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसकी कंप्लीट फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं। शी फील्स कंफर्टेबल ऑन हर स्लो पेसिंग हॉर्स। तो जो उनका स्लो पेसिंग हॉर्स है उसके ऊपर वो कंफर्टेबल फील करती हैं। वेरी इजीली अपॉन एन एम्बलिंग हॉर्स शी सैड। शी wears a beautiful wimple through which she covers her neck। अब वो एक ब्यूटीफुल विम्पल कैरी करती हैं जिससे वो अपने नेक को कवर कर लेती हैं। चौसर डज नॉट स्टॉप हिमसेल्फ डिस्क्राइबिंग ब्रॉड हिप्स ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ विच वर कवर्ड विद अ मेंटल गारमेंट। द हेड ऑन हर हेड वाज एज ब्रॉड एज अ बकलर और अ ताज। तो वो बहुत बड़ी हेड भी पहनती थी अपने सर के ऊपर। हर नेक हैड अ विम्पल हर हेड हैड अ हेड विच वाज एज ब्रॉड एज अ बकलर और अ ताज। अब हम लास्ट में उसके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। इन फ्रेंडशिप शी कुड लाफ एंड काप। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, वो हंसती थी, बातें करती थी लोगों के साथ। शी न्यू एवरी चांस ऑफ अप्लाइंग रेमेडीज ऑफ लव। तो हर तरह से वो हर तरफ जो है वो प्यार और लव को स्प्रेड करती थी। शी नोज हाउ टू डांस। शी हैज़ अ फ्रेंडली बिहेवियर एंड लीव्स नो अपॉर्चुनिटी ऑफ लाफिंग टॉकिंग एंड अप्लाइंग रेमेडीज ऑफ लव। तो जो वाइफ ऑफ बाथ का बिहेवियर था वो ज़्यादा फ्रेंडली था, वो हर किसी से हंस खेल के बात करती थी और कभी भी किसी के साथ रूड बिहेव नहीं किया था। इन फ्रेंडशिप शी न्यू हाउ टू लाफ एंड काप ओविड्स रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू बाई चांस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर एनालिसिस किया है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी जो बिहेवियर और उसकी अपीयरेंस और उसकी जो क्लोथिंग है उसको हमने डिस्क्राइब किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।